ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब श्री रामचंद्र जी अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय कर लेते हैं, उसके पश्चात वो लक्ष्मण को राजा इल की कथा बताते हैं कि किस प्रकार वो एक बार वन में शिकार करने के क्रम में वो एक ऐसे वन में चले जाते हैं जहाँ पर शिव और पार्वती का रमन स्थान है और इसके कारण राजा इल जो है उनका पुरुषत्व जो है समाप्त हो जाता है और वो स्त्री रूप को प्राप्त हो जाते हैं। तब इसके पश्चात जो है उस राजा इल का पुरुषत्व वापस लाने के लिए सभी देवता लोग मिल करके और अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं और अश्वमेघ यज्ञ के आयोजन के पश्चात ही उनका पुरुषत्व वापस लौट आता है। इतना कह करके फिर श्री रामचंद्र जी जो है वो इस प्रकार का निर्णय करके बताते हैं कि अब मैं जो है वो अश्वमेघ यज्ञ ही करूँगा। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 91, 92, 93 और 94 सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी जो है वो अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं तो वो सर्वप्रथम सभी जो उनके मंत्रीगण हैं, ब्राह्मण हैं, मंत्रीगण में और पुरोहित में जैसे वशिष्ठ हुए, वामदेव, जाबाली, काश्यप और ये सभी पुरोहितों को बुला करके फिर उनको अपने विचार ये प्रकट करते हैं कि मैं अश्वमेघ यज्ञ करूँगा और एक अश्व जो है वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए भेजूँगा। इसके पश्चात फिर वो अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि इस अश्वमेघ यज्ञ में भाग लेने के लिए वो बोलते हैं कि सर्वप्रथम जो वानर राज सुग्रीव को आमंत्रित करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव अपने सभी वानर सैनिकों के साथ इस अश्वमेघ यज्ञ में भाग लें। इसके पश्चात वो लक्ष्मण से राक्षस राज विभीषण को भी आमंत्रित करने के लिए कहते हैं कि वे भी अपने सभी मंत्रियों और सहयोगियों के साथ इस अश्वमेघ यज्ञ में सम्मिलित हुए। इसके पश्चात फिर बहुत सारे जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, ऋषि महर्षि इत्यादि हैं और ब्रह्मर्षिगण हैं जो यहाँ से अयोध्या से दूर निवास करते हैं, उन सभी को आमंत्रित करने के लिए वो लक्ष्मण को कहते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में वहाँ अयोध्या से कुछ दूरी पर एक नैमिषारण्य नाम का क्षेत्र है। उस नैमिषारण्य में वो गोमती नदी प्रवाहित होती है और उस गोमती नदी के तट पर यज्ञ मंडप बनाने के लिए आदेश देते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी भरत को आदेश देते हैं कि वे जो है सर्वप्रथम बहुत सारी सेनाओं के साथ, उसके बाद शास्त्रवेत्ता विद्वानों, बालकों, वृद्धों, ब्राह्मणों
काम करने वाले विभिन्न प्रकार के बढ़ई, कोषाध्यक्ष, वैदिकों, इसके अलावा श्री रामचंद्र जी अपने सभी माताओं को तथा जितनी भी स्त्रियां हैं, बहुएं हैं, इसके अलावा फिर श्री रामचंद्र जी यह भी आदेश देते हैं कि सीता जो है वो उनका एक स्वर्ण से बना हुआ मूर्ति लेकर के वो नैमिषारण्य क्षेत्र में जाने का आदेश देते हैं। श्री रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में भरत जो है इन सभी के साथ वो नैमिषारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है वो सर्वप्रथम एक कृष्ण सार नाम का जो है मृग के समान जिसका काला चर्म है, वैसा एक घोड़ा जो है वो अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ते हैं, जो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके वो वापस लौटेगा। घोड़े की सुरक्षा के लिए वो लक्ष्मण को और बहुत सारे सैनिकों को लक्ष्मण के साथ प्रतिनियुक्त करते हैं। और इतना करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी स्वयं जो है वो अपने सहयोगियों के साथ, मंत्रियों के साथ नैमिषारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं। नैमिषारण्य पहुँच करके फिर वो जो बहुत सारे जो उनके आमंत्रित जो गण हैं उनसे वो बहुत सारे उपहार प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि भरत और शत्रुघ्न जो है वो सभी के स्वागत में, सभी आमंत्रित जो मेहमान हैं उसके स्वागत में शत्रुघ्न को लगाया जाता है। इसके पश्चात वहाँ पहुँच करके श्री रामचंद्र जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करने के पश्चात फिर वो घोड़ा भी जो है वो कुछ समय के बाद पूरी भूमंडल का भ्रमण करके वापस लौट आता है। इस अश्वमेध यज्ञ में बहुत सारे महर्षि मुनि पधारे थे और इन सभी आमंत्रित महर्षियों, ब्राह्मणों, मुनियों को बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं। इतने उपहार दिए जाते हैं कि वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं और ये चर्चा करते हैं कि इस प्रकार का अश्वमेध यज्ञ जो है उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। अर्थात ये जो श्री रामचंद्र जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया था वो बहुत ही भव्य था। इस प्रकार जो है वो श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो अश्वमेध किया जा रहा था वो लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक ये यज्ञ चलता रहता है। उसी अश्वमेध यज्ञ के चलने के दौरान जो है वो महर्षि वाल्मीकि जो है अपने 2 शिष्यों एवं अन्य शिष्यों के साथ यज्ञ मंडप के समीप पहुंचते हैं। उस यज्ञ मंडप में पहुंच करके श्री रामचंद्र जी उनका स्वागत करते हैं और फिर महर्षि वाल्मीकि के साथ 2 सुंदर बालक हैं, हृष्टपुष्ट हैं, और वो उन दोनों बालकों को कहते हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जो है उन दोनों बालकों को जो उनके द्वारा रामायण की नामक काव्य की रचना की गई थी उसे इन दोनों बालकों को कंठस्थ करा दिया गया था। इन बालकों का नाम लव और कुश है और ये दोनों बालक जो है उनको आदेश देते हैं कि इस यज्ञ मंडप में भ्रमण करके वो वीणा के लय के आधार पर वो इस रामायण का
गान करे, इस तरह का वो आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक दिन जो है वो 20 सर्गों का गान करे। महर्षि वाल्मीकि जो है वो लवकुश को यह भी आदेश देते हैं कि इस यज्ञ मंडप के पास बहुत सारे फल यहाँ उत्पन्न होते हैं, तो उन फलों को खा करके ही और वो अपनी भूख को संतुष्ट करेंगे। इसके अलावा वह यह भी आदेश देते हैं कि वे धन का लालच नहीं करेंगे, और फिर यह भी बताते हैं कि जब कोई उनसे पूछेगा आप कौन है, तो ये बताने को कहते हैं कि वो ये हम दोनों जो है वो महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। इस प्रकार का जो उन्हें सलाह देते हुए वाल्मीकि जो है लव और कुश को पूरा रामायण गान करने का वो आदेश देते हैं। इसके पश्चात जो है वो लव और कुश जो है दोनों भाई जो है वो जगह जगह उस यज्ञ क्षेत्र में घूम करके और रामायण का गान करते हैं। इसमें विशेषता ये बताई गई है कि वो वीणा के ताल के आधार पर और रामायण का गान करते थे। वीणा के ताल पर ये रामायण का गान सुन करके श्री रामचंद्र जी बहुत प्रभावित होते हैं, और उसके पश्चात वो अपने सभी मंत्रियों और पुरोहितों और ऋषि मुनियों को एकत्रित करके और उनको इन दोनों बालकों का ये गान सुनने के लिए अनुरोध करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि इन दोनों बालक का जो है वो चूँकि वो श्री रामचंद्र जी के ही पुत्र थे, इसलिए दोनों का चेहरा जो है वो आकृति जो है वो श्री रामचंद्र जी से ही मिलता है, और वो चूँकि उनके सर पर जटाजूट है, इसीलिए वो थोड़ी सी चेहरे में भिन्नता है, अन्यथा जो है वो श्री रामचंद्र जी के ही स्वरूप उन्हीं की आकृति लिए हुए दोनों बालक दिखाई पड़ते हैं। तब यहाँ पर वो दिखाया गया कि श्री रामचंद्र जी जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि इन दोनों बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दो, इस तरह का आदेश देते हैं। लक्ष्मण जो है 18,000 स्वर्ण मुद्राएं ला करके लव और कुश को देना चाहते हैं, परंतु वे सभी बालक जो है वो इस उपहार को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो आश्रम में एक सन्यासी हूँ, इसलिए मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बात कहते हैं। उससे भी श्री रामचंद्र जी और उनके सभी जो राज्य के सभी लोग जो है बहुत प्रभावित होते हैं। इसके बाद वहाँ पर श्री रामचंद्र जी उनसे पूछते भी हैं कि ये काव्य जो आपके द्वारा सुनाया जा रहा है इसके रचयिता कौन है, और उसके बारे में ये तब लव कुश जो है दोनों बताते हैं कि इस संपूर्ण जो है वो बताते हैं कि ये आपके चरित्र के बारे में चित्रण किया गया है, और इस काव्य के रचनाकार हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ऋषि है। वह बताते हैं कि इस काव्य में 24,000 श्लोक है और 500 सर्ग है तथा 7 अध्याय है, 7 कांड इसमें है। ये पूरा विवरण बताते हैं। इस प्रकार बता करके फिर वो श्री रामचंद्र जी को वो प्रथम दिन जो है वो वही 20 सर्ग का गाना का गान करते हैं, और उसके पश्चात वो
इसी प्रकार प्रथम दिन जो है वो यज्ञ का लव और कुश के द्वारा गान जो है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।